सुप्रभात। एक्चुअली जब मैं टीचिंग करा रही थी तो एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मैम बहुत सारे जैसे पिंपल्स हो जाते हैं तो उसका क्या करें। और ये एक बच्चे का नहीं, बहुत सारे बच्चों का यूजुअली टीनेज जब वो होते हैं तो उनका क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, वो पर्टिकुलर एज होती है, किसी को ज़्यादा होते हैं, किसी को कम होते हैं, किसी को बिल्कुल भी नहीं होते। बट इट डज़ंट मीन कि आप उस पर इतना ज़्यादा फोकस करें। हालांकि मैंने उसको बता दिया कि जैसे आप, एक सबसे बड़ी बात होती है जो आप सब जानते भी होंगे कि पिंपल को टच नहीं करना है। और दूसरा क्या है कि जैसे हार्श सोप ये सब अप्लाई नहीं करना है, स्पेशली फेस वॉश तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है अपने फेस पे। तो इसका ध्यान रखना है, बिकॉज जो फेस वॉश वगैरह होता है वो आपके जो नेचुरल ऑयल होता है फेस के ऊपर, तो नेचुरल ग्लोव्स की वजह से चला जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए, सबकी स्किन टेक्सचर अलग है, डाइट अलग है, बॉडी टाइप अलग है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, द बेसिक थिंग इज़ दैट कि वी शुड चेंज आवर एटीट्यूड, वी शुड चेंज आवर माइंड। तो उसी का मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, वंस अगेन अपना ही देना चाहूँगी कि मेरी जैसे एक्चुअली जब कोरोना चल रहा था उसी टाइम की बात है, ऑलमोस्ट सब ओपन होने वाला था। तो मेरी नाक पे क्या हुआ, अचानक से रैशेज़, रेडनेस आ गया और काफ़ी ईचिंग होने लगी। अभी भी अगर काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, मेरी नाक पे एकदम खड्डा जैसा हो गया है। वो इसलिए हुआ था कि आज से दो साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। तो मई जून का टाइम था, तो मैं गई थी, बाहर गई थी ऐसे ही ड्राइव पे। तो यहाँ पे मैं रेड हुआ, उसके बाद मैंने उसको काफ़ी इरिटेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी। तो हालांकि ईचिंग मैंने नहीं की, मैंने तो नॉर्मल जैसे बाहर से ही फेस वॉश किया। ठीक है, फेस वॉश किया तो वहाँ भी ऑब्वियस सी बात है, विल अप्लाई सोप। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो पूरा स्प्रेड हो गया, रेड रेड यहाँ पे। अब पहले तो ओनली वो रेड रेड था, बाद में तो ऐसा हो गया कि वो पूरा अजीब सा, मतलब वहाँ पे स्वेलिंग हो गई। और उसके बाद जो हुआ, आई कांट इवन एक्सप्लेन, पूरा कंटिन्यू यहाँ पे बड़ा सा और ब्लड आते जा रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था नई स्किन डेवलप हो गई। सुनने में इतना अजीब लग रहा है। अब जब मैं सोचती हूँ कि उस टाइम मेरी फैमिली मेम्बर्स ने और सब ने कितना सपोर्ट किया, दैट इज़ लिटरली अनबिलीवेबल। तो वो पूरा मतलब ऊपर से, मतलब पूरा उसके अंदर जैसे जो पस वगैरह हो जाता है, सोचिए एकदम ना, आपका मतलब फेस ही ये वाला पार्ट है। और ऐसा हो गया कि मतलब वो काफ़ी टाइम तक सही भी नहीं है। फिर मेडिसिन मैं लेना अवॉइड करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतने टाइम तक मेडिसिन ले रखी है मैंने। तो मैंने ट्राई किया कि मैं ना लूँ, बट बहुत सीवियर कंडीशन हो गई। मतलब मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ से कंटिन्यू रेगुलर ब्लड निकल रहा था, रेगुलर नाक से। तो उस कंडीशन में बट ये था कि एक बार मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, उसके बाद मैंने कहा ठीक है यार, सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये काफ़ी दिन तक चला और ऑलमोस्ट इसको 6 महीने लग गए थे। और आज भी मतलब पूरा यहाँ पे क्या है, क्योंकि पूरी अंदर की स्किन पूरा पूरा डैमेज हो गया ऑलमोस्ट। तो अब वो मतलब जैसे मैंने पढ़ा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही था कोई। मैं धूप में चली गई थी अचानक से, हो सकता है मैंने धूप में आके ठंडे पानी से और ऐसे सोप अप्लाई कर लिया, माइट बी एनी रीज़न कुड बी देयर। बट बेसिक कंक्लूजन इज़ दैट कि देखिए, हम काफ़ी सारी चीज़ों को रोक सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं होती हैं। बट इसका मतलब ये है नहीं कि आप उसको देख कर उसका शौक मनाते रहें। ये वाली चीज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे नाक पे भी हुआ था, फिर थोड़े टाइम पहले और भी, मतलब ऐसे होता रहता है। बट ये है कि आप उस पर फोकस मत कीजिए, अपने आप चीज़ें आती और जाती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स को मेरा यही मैसेज है कि आपके पिंपल हो रहा है तो उसको हाथ बिल्कुल भी मत लगाइए और ज़्यादा मत सोचिए उसको लेकर, वरना आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है ना कि पिंपल हो रहा है, पिंपल हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है और ज़्यादा यू आर इन्वाइटिंग दीज काइंड ऑफ इन्फेक्शंस एंड ऑल। तो ज़्यादा मत सोचिए, अपने आप एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम आने के बाद, एक एज के बाद अपने आप सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। बस मैंने पहले भी कहा है कि द नेचर ऑफ ब्यूटी शुड बी लाइक दैट, कि आपका दिल अच्छा है तो डेफिनेटली दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर face. So take care of yourself. Thank you so much.